हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स मैजिक बाय देव सर। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आप नई वीडियोस की नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें। उन वीडियोस को देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर करें। एसएससी मैथ्स मैजिक बाय देव सर। इस वीडियो में हम अलजेब्रा के कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाने वाले हैं जो कि अगर आप एग्जाम में करने जाओ उसको डिटेल मेथड से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इन क्वेश्चंस का ना ही कोई शॉर्टकट है ना ही कोई ट्रिक है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आपको एग्जाम में आ गए तो किस प्रकार से ट्राई करना है या किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली आपको क्या करना है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो अगर मैं इन चारों क्वेश्चन में बेसिक पैटर्न देखूं तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सारी जो भी चीज़ पूछी जा रही है ये प्लस है, ये माइनस, ऊपर वाली चीज़ प्लस, ये नीचे वाली चीज़ माइनस। इसी प्रकार से ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। ठीक है, इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं आपके पास। तो इन क्वेश्चंस में आप क्लोजली देखोगे तो ये चीज़ जो आप पढ़ते आ रहे हो ये होता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या चीज़ होती है कि सेम चीज़ आपकी ऊपर प्लस हो रही है, सेम चीज़ आपकी माइनस हो रही है। इस केस में भी क्या है, सेम चीज़ आपकी √12 प्लस हो रही है, √12 माइनस हो रही है। इसमें √20 एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। यहाँ पे भी ऊपर वाली चीज़ प्लस, नीचे वाली चीज़ माइनस, और यहाँ पे भी √a प्लस के साथ, √a माइनस के साथ, इधर √b प्लस के साथ और √b माइनस के साथ। तो इन क्वेश्चंस में आप देखोगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है जो भी चीज़ हमें निकालनी है उसमें। दूसरी चीज़ जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ क्या है वो ये है कि ये जो 2a है और ये जो ऊपर वाली 4a वाली पूरी कंप्लीट टर्म है इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे 4ab को आप 2a से डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब 4ab को आप जो अगली टर्म है 2ab इससे डिवाइड करोगे तो ये भी कंप्लीटली पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। इससे कंप्लीटली भाग होने का मतलब ये है कि नीचे कट के एक आएगा, ऊपर कुछ भी आता रहे। इसी प्रकार से जब मैंने देखा रूट के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है 8 और इधर रूट के अंदर वैल्यू क्या है 24, जो कि पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ रूट के अंदर क्या है 12 और यहाँ रूट के अंदर क्या है 24, तो 12 भी 24 को पूरा पूरा भाग कर लेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या यहाँ दे रखा है 20, यहाँ दे रखा है 12, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 15। लेकिन अगर मैं इस 4 को रूट के अंदर लेता हूँ तो ये 16 बन जाएगा। ठीक है, 16 का क्योंकि रूट से बाहर करोगे तभी तो 4 आएगा। तो बेसिकली ये टर्म हो गई है 15 × 16। ये चीज़ कौन सी टर्म है जो रूट के अंदर आएगी, इसको आप 20 से भाग करोगे तो पूरा पूरा 20 से भाग हो जाएगा कि 5 × 15, 5 × 20 और 4 से पूरा पूरा 4 पे। इसी प्रकार से जब आप 15 × 16 इसको भाग करोगे किससे 12 से, तो ये भी पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। 4 × 12, 4 × 16 और 3 से 5 पे। लास्ट वाले में आपको पता चल रहा है कि ये a है तो इसमें √a भी ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ये b है रूट के अंदर, यहाँ √a वाली जो टर्म है ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो पूरे चारों के चार क्वेश्चन में जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की वो ये की कि क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा होता है और जो क्वेश्चन गिवन है और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूरा पूरा कंप्लीटली भाग कर देता है। तो इस केस में आपका आंसर हमेशा 2 आता है, ये आपको याद रखना है। डिटेल आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है और विद इन टाइम हमें एग्जाम में इसको सॉल्व करना है। सॉल्व भी क्या करना है, हमें एज ए रिजल्ट याद रखना है इसका। तो इन क्वेश्चंस का आंसर हमेशा क्या आता है 2। अगले ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को देख के हम ऑब्जर्व करेंगे कि चारों में क्या चीज़ कॉमन है। फिर एक हम नतीजे पे पहुंचेंगे कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो उनका आंसर क्या होता है। तो हमें बस एग्जाम में आंसर पे टिक करना और आगे बढ़ना है, क्योंकि इनका सोल्यूशन करने के लिए जाएं तो बहुत लंबा सोल्यूशन हो जाएगा जो कि पूरा पूरा आपका टाइम खराब कर लेगा। तो पहले वाले क्वेश्चन को देखता हूँ मैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि जो नीचे वाली वैल्यू है √3, √2, √5, 3 वैल्यू है। ये तीनों वैल्यू आपको ऊपर जरूर मिलेंगी। जैसे √3 यहाँ पर है तो √3 यहाँ आपको मिल गया, √5 यहाँ पर है तो √5 आपको यहाँ पे मिल गया, और √3 ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये √2 जो वैल्यू है √2 आपको यहाँ मिल गई। पहली चीज़ तो कॉमन ये है। ये चारों के चारों क्वेश्चंस में कॉमन है। जैसे √7 यहाँ है तो ये 7 ऊपर मिल जाएगा, √5 यहाँ है तो 5 ऊपर मिल जाएगा। इसी प्रकार से √12 बेसिकली आप 2 इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा 12 इसको भाग कर देगा, पहली चीज़।
और देखा जाए तो 7 जो कि टोटल किसका होता है 5 और 2 का, एक ये चीज भी कॉमन करनी है आपको। इसी प्रकार से जो रूट 5 के अंदर 5 है ये टोटल किसका होता है 3 और 2 का। अब आते हैं अगली वाली चीज पे, इसमें रूट 6 है, इधर रूट 6 है, इधर रूट 3 है, इधर रूट 3 है और इधर 2 है, या रूट में हो सकता है या विदाउट रूट हो सकता है। ऊपर वाली वैल्यू भी क्या है आपकी 2 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रूट 5 है, इधर रूट 5 है, इधर रूट 7 है, इधर रूट 7 है, इधर रूट 2 है, इधर रूट 2 है। तो चारों में ये इस प्रकार से वैल्यूज आपकी कॉमन आ रही हैं। ठीक है, पहली चीज तो हमने ये ऑब्जर्व की। दूसरी चीज जो हमने ऑब्जर्व की है वो ऑब्जर्व क्या है कि इसमें एक माइनस है एक प्लस है, इसमें एक प्लस है एक माइनस है, इसमें एक माइनस है एक प्लस है, इसमें एक माइनस है एक प्लस है, यानी कि आपकी जो चीजें होंगी माइनस प्लस में जरूर होंगी, यानी कि एक प्लस का निशान होगा और एक माइनस का निशान होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आंसर जो आपका आता है वो आता है 0। मेरे पास 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को क्लोजली ऑब्जर्व किया तो देखा हमने कि नीचे वाली वैल्यूज आपके रूट में चल रही हैं, जैसे यहाँ पे भी रूट में चल रही है और यहाँ पे भी रूट में चल रही है। ऊपर वाली जो सीरीज है ना, ये सीरीज है बेसिकली आपकी 3 की। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें जो सीरीज है ये सीरीज किसकी है आपकी 2 की, और जो लास्ट वाली सीरीज है ये सीरीज में बार बार क्या रिपीट हो रहा है 5। तो ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा, जैसे 3 की सीरीज है तो आपका आंसर होगा 3, ठीक है, 2 की सीरीज है तो आपका आंसर क्या होगा 2, और 5 की सीरीज है तो आपका आंसर क्या होगा 5। तो एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन आपको सीधा सीधा आ जाता है। डिटेल मेथड तो वही है कि आप रैशनलाइजेशन करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर तक पहुंचो। दूसरा क्या है, अगर ये क्वेश्चन हम पहले से एग्जाम में प्रिपेयर करके जाएंगे, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, तो हम डायरेक्ट आंसर पर टिक मारकर आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपका सिंप्लीफिकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें किया हुआ है, तो आप उस पर भी देख सकते हैं, जहाँ x की वैल्यू √3/2 दी होती है और आपको अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं। ये आपने एग्जाम में कई बार देखे होंगे। फिर जब आप किसी बुक में इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखोगे तो आपको एक 1.5 पेज का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का कोई शॉर्टकट बना हुआ नहीं है। तो बेहतर क्या है कि आप इन क्वेश्चंस में जो पैटर्न समझकर इन क्वेश्चंस का जो रिजल्ट है उनको याद रखो, ठीक है। तो आप एग्जाम में जब बैठोगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी से क्वेश्चन पे टिक मार के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो x में वैल्यू, क्वेश्चन में x की वैल्यू है वो √3/2 होती है हमेशा। दूसरा, आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि अगर x की वैल्यू √3/2 है तो √1 + x की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा आती है √3 + 1 / 2। कभी कभी क्या करता है कि यहाँ जो प्लस दे रखा है यहाँ माइनस दे देगा, यानी कि √1 - x, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, √3 - 1 / 2। तो प्लस है तो √3 + 1 / 2 और माइनस है तो √3 - 1 / 2। दूसरा क्या करेगा कि जो ये 2 वैल्यू हमने ऊपर निकाली है ना, इनको कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के फॉर्म में दे देगा, यानी कि ऊपर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, जो सेम वैल्यू ऊपर है वही सेम वैल्यू नीचे है, तो इसे कहते हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो फॉर्म। तो इस केस में आपका आंसर हमेशा आता है √3, ठीक है। फिर तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं। तीसरे वाले पार्ट में क्या है कि जो क्वेश्चन ऊपर दे रखा है √1 + x, √1 - x, वो फॉर्म तो होगी, नीचे आपको एक बार 1 प्लस के साथ और इधर एक 1 माइनस के साथ जो भी चीज़ ऐड कर रखी है। इस केस में क्या है कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है √3/2, इसका रिवर्स आंसर होता है, यानी कि 2/√3। किस केस में, जब अंडर लगा हो, ठीक है। अब लास्ट वाले पार्ट में क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में से, ऊपर वाले पार्ट में से हमने अंडर हटा दिया है, तो जैसे ही आप इसका अंडर हटाओगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है 1। आपके पास 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि 5 + 2√6, इसका जब रैशनलाइजेशन करोगे तो वो कितना आता है, जो भी चीज़ है उसको अपॉन में लिख लो, 5 2√6, और जो प्लस है उसको माइनस लगा दो, या माइनस है तो प्लस, तो यहाँ प्लस है तो आप यहाँ क्या लगाओगे माइनस। कब लगाना है, जब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 2√6 का स्क्वायर कितना होगा 24, दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आए, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन में भी देखा मैंने कि √3 + √2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, दोनों को माइनस किया, कितना आया 1। और इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा प्लस का, कि आप अपॉन में 1/√3 - 2 लिख सकते हो। तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या है कि जो चीज़ एक प्लस में होगी एक माइनस में, वही चीज़ एक प्लस में होगी एक माइनस में। इस चीज़ को भूल जाओ, ये क्यूब वाला है, ये भी क्यूब वाला है, इस पर कोई भी पावर नहीं है, इस चीज़ को भूल जाओ।
इसमें जो पूछी गई फॉर्म है वो इस प्रकार से होगी 1/x+1 प्लस 1/y+1। इसको भी आप देखोगे इनवर्स है तो ये भी क्या होगा 1/x+1 और ये भी क्या हो गया 1/y+1। तो दोनों क्वेश्चंस में आपसे जो पूछी जाने वाली टर्म है वो सेम है और दोनों क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है आपको इस प्रकार से दिया है कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 1 आता है, कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डिटेल आपको किसी बुक में मिल जाएगा, मैं भी अपकमिंग किसी वीडियो में इनका डिटेल भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको बस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, पूरी वीडियो में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, किस किस प्रकार के उनके आंसर्स आते हैं, वो सब आपको देखना है। आप खुद भी अगर प्रैक्टिस करते हो, खुद भी कई प्रकार के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके आप भी एक नोट्स बना सकते हो जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।